देखिए, अब महाराष्ट्र की राजनीति से भी जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस पर अनिल देशमुख के बड़े आरोप। एमवीए नेताओं को फंसाने का दबाव डाला गया, ये अनिल देशमुख ने कहा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, अजित पवार को फंसाने का दबाव डाला गया। जो आरोप मैंने लगाए उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो अनिल देशमुख के ये आरोप काफी मायने रखते हैं, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं को फंसाने का दबाव बनाया गया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आरोप मैंने लगाए हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। देवेंद्र फडणवीस पर ये आरोप अनिल देशमुख लगा रहे हैं। और वाकई में एमवीए नेताओं को फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। उद्धव ठाकरे का वो नाम ले रहे हैं, अजित पवार का वो नाम ले रहे हैं कि किस तरह से उनको फंसाने का दबाव डाला गया। ये बड़ी बातें कही गई है अनिल देशमुख की तरफ से। और वो साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि जो आरोप मैंने लगाए हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। कल मैंने जो देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर जो आरोप किया था कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजित पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान कल सब माध्यम को दिया है। और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। और इस बीच देखिए, अनिल देशमुख के तमाम आरोपों पर फडणवीस का भी पलटवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फडणवीस ने देशमुख के आरोपों को सिरे से खारिज किया। देशमुख के खिलाफ उनकी पार्टी के पास सबूत है। फडणवीस मेरे खिलाफ आरोप लगाना बंद करें, ये कह रहे देवेंद्र फडणवीस। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो अनिल देशमुख जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और इस तरह से वो जो आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से दबाव बनाया गया एमवीए के नेताओं को फंसाने के लिए, अब उस पर फडणवीस किस तरह से पलटवार कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो भी आरोप यहां पर देशमुख लगा रहे हैं उनको वो खारिज करते हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि देशमुख के खिलाफ उनकी पार्टी के पास सबूत है और मेरे पास अब सबूत सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे खिलाफ आरोप लगाना बंद करें अनिल देशमुख। तो यहां देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और ज्यादा यहां पर होती हुई नजर आएगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो चुका है। अनिल देशमुख ने बड़े आरोप यहां पर लगाए हैं कि किस तरह से एमवीए नेताओं को फंसाने के लिए दबाव बनाया गया था। और बाकायदा वो कह रहे हैं कि इसके सबूत के तौर पर मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और इंद्रजीत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, अब यहां पर यह मामला कितना आग पकड़ता हुआ दिखेगा आगे? जी बिल्कुल तूल पकड़ता दिखेगा और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। जैसा कि अनिल देशमुख ने आरोप लगाया, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं, कि उनके पास सबूत है, तो बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास भी सबूत है कि अनिल देशमुख फेवर चाहते थे और वो किन किन शर्तों पर तैयार थे कि उनको इस केस से बाहर निकाला जाए। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इस बीच जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है 100 करोड़ वसूली का जो कथित आरोप था, जिसमें कि खुद जेल गए थे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उसमें ये कहा गया है कि जो देवेंद्र फडणवीस के जो सबसे खास कैबिनेट मंत्री हैं इस समय गिरीश महाजन को मकोका लगवाना चाहते थे अनिल देशमुख। महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम का जो एक कानून है उसके तहत कार्रवाई करवाना चाहते थे अनिल देशमुख। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और चूंकि चुनाव नजदीक है तो ये आरोप प्रत्यारोप और बढ़ेंगे। और अनिल देशमुख का तो यहाँ तक दावा है कि उनके पास पेन ड्राइव में पूरे फुटेज मौजूद है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का जो सबसे करीबी आदमी है उनके पास जाता है और कहता है कि इन नेताओं को फंसाओ, सरकार गिराओ, हम आपको इस केस से बाहर निकालते हैं। लेकिन
अगर सीबीआई के रिकॉर्ड की बात करें, चार्जशीट की बात करें, तो उसमें ये साफ तौर पर दर्ज है कि अनिल देशमुख ने भी जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके सबसे करीबी गिरीश महाजन को फंसाने की कोशिश की। इसके लिए जो तत्कालीन एसपी ठीक है इंद्रजीत, ठीक है। अब यहाँ पर एक अलग ही मामला यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है और आगे क्या तस्वीर होगी वो भी लगातार हम आपके जरिए दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।